सदीक, मौलाना साहब बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। अब 2 दिन बाद आपको क्या लग रहा है इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या होगी, क्या हाल होगा इस्लामाबाद का? देखिए, अगर आपने इस्लामाबाद की सिचुएशन या अगर ये देखना है कि हुकूमत फजल रहमान साहब के इस आज़ादी मार्च से और जितने लोग भी उनके साथ आए हुए हैं उससे हुकूमत कितनी खौफजदा है, तो उसका आसान सा हल है कि आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने गिलगित बल्तिस्तान में तकरीर की है वो सुन लीजिए। आप एक बात ज़हन में रखें कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान को, चाहे वो कोई भी वज़ीर-ए-आज़म हो, उसको तमाम एजेंसीज जो हैं वो पल पल की खबरें दे रही होती हैं। और अगर वज़ीर-ए-आज़म के पास रिपोर्ट ये होती कि लाखों अवाम पहुंच चुके हैं, लाखों लोग पहुंच चुके हैं, और अगर उनको कोई खतरा महसूस हो रहा था तो आज उनका कॉन्फिडेंस वो ना होता जो कि आज था, और आज उनकी टोन वो ना होती जो कि थी। अगर आप इमरान खान साहब के वज़ीर-ए-आज़म बनने के बाद से लेकर अब तक के उनके खिताबात जितने भी उन्होंने तकरीरें की हैं, उनको अगर आप देखें तो ये उन 2-3 तकरीरों में से एक तकरीर थी जो उन्होंने इंतहाई सख्त की हैं। ये उन्होंने जो आज मैसेज दिया है सख्त, वो उन्होंने इन धरने वालों को दिया है, जिसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया है कि ये जो भी ब्लैकमेल उनको करना चाहें वो ब्लैकमेल नहीं होंगे, वो एनआरओ नहीं देंगे, वो डील नहीं देंगे, वो ढील नहीं देंगे। देखें, जो आसाब की जंग शुरू हुई थी काफ़ी दिनों से, वो अब आखिरी मराइल में है। अब देखना है कि किसके आसाब पहले थक जाते हैं। अपोजिशन धमकियां दे रही है, इदारों को धमकियां दे रही है, इदारे हों, हुकूमत हो, वो कॉन्फिडेंट हैं। हुकूमत ये देख रही है कि आपके पास जितने भी लोग हैं, आप जहां पर बैठे हैं, आप आगे क्या करेंगे? आप आगे क्या डी चौक की तरफ आएंगे? एक लम्हे के लिए हम कहते हैं कि डी चौक की तरफ आ भी जाते हैं, कंटेनर हटा भी देते हैं, इदारों पे हमले भी कर देते हैं, आग भी लगा देते हैं, तो क्या उससे हुकूमत चली जाएगी? क्या उससे वज़ीर-ए-आज़म चले जाएंगे? और क्या मौलाना फजल रहमान साहब अपनी जमात को हमेशा के लिए बैन करवाने के लिए जा रहे हैं? क्योंकि अगर ये डी चौक की तरफ जाते हैं तो जिन 2 जजेस का सबसे ज्यादा अपोजिशन नाम लेती है, उन्हीं 2 जजेस के फैसले हैं, जो 2 जजेस सबसे ज्यादा इनको पसंद है अपोजिशन की तमाम जमातों को, उन्हीं 2 जजेस के फैसले हैं, और उन फैसलों की रोशनी में ये तौहीन अदालत के भी मुर्तकिब होंगे, हुकूमत इनके खिलाफ कार्रवाई भी करेगी। और मैं आपको ये बता दूं, अगर फजल रहमान साहब ने डी चौक की तरफ जाने की कोशिश की, अगर इन्होंने वहां पे जाके तसादुम किया, तो इनके ऊपर दहशतगर्दी के मुकदमात होंगे। ये जो जलाओ गिराओ करेंगे, इसको रियासत के खिलाफ जो टेररिज्म होता है उसके मुकदमात होंगे, और ये उसके बाद इनकी बाकी मादा जिंदगी जो है वो सबकी जेलों में गुजरेगी। जितने लोग भी डी चौक जाकर और तसादुम की कोशिश करेंगे, जलाओ गिराओ की कोशिश करेंगे, अनारकी की कोशिश करेंगे। फजल रहमान साहब इस वक्त धमकियां जरूर दे रहे हैं, लेकिन हुकूमत अभी भी कॉन्फिडेंट है, अभी भी वो परेशान नहीं है, अभी भी वो कहते हैं आगे चलें, 2 दिन बाद हम देख लेंगे इनको इन्होंने क्या करना है। तो अब फजल रहमान साहब जाहिर है वो कोशिश कर रहे हैं कि हुकूमत डर जाए, राब्ता कर ले, कुछ उनको दे दे जो वो मांगने आए हैं यहाँ से। लेकिन इमरान खान अभी तक डटे हुए हैं, वो कहते हैं कि हमने इनको खाली हाथ भेजना है, हमने इनको कुछ नहीं देकर भेजना। अब देखते हैं कि इस असाब की जंग में पहले कौन थकता है, कौन किससे राब्ता करता है। और हुकूमत का मैंने आपको बताया कि उनकी हर तरह से मुकम्मल है तैयारी, वो इनको रोकना चाहेंगे, रोक भी लेंगे। वो यहाँ से इनको डिस्पर्स करना चाहें, डिस्पर्स कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि इनको फ्री हैंड दें कि आए डी चौक पे, आए इदारों के अंदर, अगर ये वहां पे इमारतों में हमले करना चाहते हैं करें, जलाओ गिराओ करें, लेकिन उसके बाद ये जलाओ गिराओ करके चंद घंटों बाद इनका तो जो शौक है वो पूरा हो जाएगा, लेकिन उसके बाद तमाम उम्र के लिए ये दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना करेंगे। ठीक। अच्छा सदीक, मैं आपको इंटरप्ट नहीं कर रही थी, आप इतनी इंटरेस्टिंग पूरी बात बता रहे थे बड़े अच्छे अंदाज में कि मैंने सोचा कि नाज़रीन पूरी सुने। अब मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगी कि अगर आप कहते हैं जी डी चौक की जानिब जाते हैं, फिर इनकी गिरफ्तारी अगर अमल में आ जाए, सारी उम्र फिर जेल में बैठे रहेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा फिर दफात लगेंगी, मतलब ये मजाक नहीं हो रहा। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि तो ऑलरेडी कह चुके हैं कि अगर हम गिरफ्तार हो गए तो आप समझिएगा कि हमारी जीत है। अब ये एक सिचुएशन होती है कि जब इंसान बहुत ज़्यादा चालाकी का मुजाहरा कर रहा होता है, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश कर रहा होता है और सारे हरबे अपना चुका होता है, यूज़ कर चुका होता है, लेकिन अगर उसकी दाल नहीं गलती है, जो वो चाह रहा होता है वो नहीं हो रहा होता, तो फिर हो सकता है कि ये खुद जाएँ इंतशार की जानिब, खुद चाहें कि हमें गिरफ्तार किया जाए। और हम चूंकि कह चुके गिरफ्तारी के बाद हम स्टार हैं, हम हीरो हैं, तो लोग हमें हीरो तो मान लेंगे, फिर इज्जत रखनी होगी। तो आपको लगता है कि इसके चांसेस हो सकते हैं, क्योंकि इमरान खान तो इस्तीफा नहीं देने वाले? देखें, जिस गिरफ्तारी के बारे में आप सवाल कर रही हैं, या जिसके बारे में ये कहते थे कि वो गिरफ्तारी हो जाए, वो और गिरफ्तारी थी। वो गिरफ्तारी थी इनकी इस्लामाबाद पहुंचने से पहले की गिरफ्तारी, कि वो 16 एमपीओ के तहत गिरफ्तारी हो जाए और इनको नजरबंद कर दिया जाए, इनको कराची में गिरफ्तार कर लिया जाता, या इनको सादकाबाद जब पंजाब में दाखिल हुए तब गिरफ्तार कर लिया जाता। अगर अभी इंतशार फैलता है, अभी भी तो खतरा है, तो फिर अब गिरफ्तार क्यों नहीं हो सकेंगे? देखें, मैंने आपको बताया है कि हुकूमत इनकी इंतहा देखना चाहती है। हुकूमत इनको अभी जो ये करना चाहते हैं उससे पहले इसलिए नहीं गिरफ्तार करना चाहती कि ये तो चाहते हैं कि हुकूमत को इंतहा तक ले जा सकते हैं ना, सोची समझी साजिश के तहत। जब इनको अपनी हार नजर आएगी तो ये हुकूमत को भी तो आखिरी हरबे तक
ले जा सकते हैं ना कि आए और हमें गिरफ्तार करें किसी तरह, ताकि हम किसी ना किसी तरह कहें कि हम तो हीरो हैं, अगर हम गिरफ्तार ना होते तो ये हो जाना था, वो हो जाना था, अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए ड्रामा कर सकते हैं। ये जानना चाह रही हूँ। देखिए, हाँ बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, हुकूमत सिर्फ ये देखेगी कि पहले ये कानून हाथ में लें। हुकूमत ये नहीं करेगी कि ये वहीं पर बैठे हैं तो वहां जाकर इनको गिरफ्तार कर ले, ये नहीं करेगी हुकूमत। हुकूमत सिर्फ उस वक्त का इंतजार कर रही है जब ये कानून हाथ में ले, तो तब हुकूमत इनको गिरफ्तार करेगी, और वो ऐसे कानून को ये हाथ में ले, यानी पहले अगर ये करेंगे हुकूमत आगे से रिएक्शन देगी। बिल्कुल, हुकूमत ना सिर्फ रिएक्शन देगी बल्कि जो कानून पे अमल दरामद है वो कानून पर अमल दरामद कराएगी, जो इनकी कमिटमेंट है। देखें अब हो क्या रहा है, फजलुर रहमान साहब ने पहले दी धमकी, स्टेज के ऊपर खड़े होके 2 दिन का वक्त है, ये कर देंगे वो कर देंगे, जो हवाई फायरिंग उन्होंने करनी थी उन्होंने कर दी हवाई फायरिंग। उसके 15 मिनट बाद तमाम चैनल्स पे मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी साहब का बयान चला कि हम अभी भी हुकूमत के साथ जो हमारा मुआहदा है, इंतजामिया के साथ जो मुआहदा है उस पर कायम है। एक तरफ गीदड़ भभकियां हैं, हवाई फायरिंग है, नारे हैं, दावे हैं, धमकियां हैं, दूसरी तरफ फौरन जो है वो जाती बयान भी आ जाता है कि नहीं हम अपने मुआहदे पे कायम हैं। इनकी पोजीशन बिल्कुल वही है जो इत्तेजाज हसन साहब ने नून लीग के बारे में कहा था कि जब वो इक्तदार में और ताकत में होते हैं तो गर्दन से पकड़ लेते हैं, और जब वो कमजोर पड़ते हैं तो पांव पाड़ जाते हैं। तो ये उनकी यही गुड कॉप बैड कॉप खेल रहे हैं, इधर उधर खेल रहे हैं, वो उस साइड पे वो उस साइड पे, कि यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब का काम यह है कि वो इदारों को धमकियां लगाएंगे, और गफूर हैदरी साहब का काम है कि वो इदारों के पांव पे हाथ रख के कहेंगे कि जी नहीं 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 नहीं, नहीं आप ठंडे रहें, हम तो आपके ताबेदार, हम आपके खादिम, हम आपके साथ जो कमिटमेंट है उस पर पूरे उतरेंगे। तो ये डबल गेम हो रही है जो कि ये कर रहे हैं, अपने कारकुनान को कुछ बताते हैं, हुकूमत को कुछ कहते हैं, इंतजामिया को कुछ कहते हैं। ठीक, क्योंकि खुद कंफ्यूज भी है या फिर कंफ्यूजन फैलाना चाह रहे हैं। अच्छा सदीक मुझे ये बताइए, तो फिर उस बंदे से इस्तीफा क्यों मांग रहे हैं, वो भी इन्हीं की तरह इलेक्ट होकर आया है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, ऐसे मामलात में इस तरह के जो लीडरान होते हैं जो खुद कंफ्यूज होते हैं, इनको खुद नहीं पता होता हमारी फाइनल डेस्टिनेशन है क्या, वो किसी ना किसी से मशवरे भी ले रहे होते हैं। कोई खबर सामने आई आपके पास, कोई अंदर की खबर कि आखिर ये जो मौलाना साहब हैं किस से राब्ते में हैं, और इनके इर्द गिर्द जो मुशीर खास हैं वो मुशीरों का किरदार कौन कौन अदा कर रहा है। देखें बात यह है कि ये चीज़ें तो शायद कुछ अरसे बाद, कुछ दिनों बाद सामने आएंगी, लेकिन आज जो वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने कहा है कि फजलुर रहमान साहब के इस आज़ादी मार्च पे इंडिया बहुत खुश है, वहाँ पे बड़ा जश्न मनाया जा रहा है, वो मीडिया इनको बड़ी कवरेज दे रहा है। तो आप देखें जिनको खुशी हो रही है, जाहिर है उनके मफादात की तकमील हो रही है तो उनको खुशी हो रही है, अगर उनको तकलीफ हो रही होती तो उनकी चीखें सुनाई दे रही होती। और सॉरी टू से सदीक, तो आप देख रहे हैं डूब मरने का मुकाम है किसी भी बंदे के लिए कि दुश्मन आपकी किसी हरकत से खुश हो रहा है और आपकी तारीफ करे, डूब मरने का मुकाम नहीं है इनके लिए। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा, इंडिया खुश है। फिर ये देखें कि अगर ये यहाँ पर डी चौक की तरफ आते हैं और तसादम होता है तो पाकिस्तान इस वक्त बड़े नाजुक मरले के ऊपर है कि पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से खुदा न खास्ता ब्लैक लिस्ट में जा सकता है, FATF के उसमें पाकिस्तान के ऊपर पाबंदियां लग सकती हैं। अगर ये चीज़ जाती है इंटरनेशनली कि एक मौलवियों का जत्था आया है आके जो इंतहा पसंदी, शिदत पसंदी और दहशतगर्दी को फरोग देना चाहते हैं, उन्होंने आके और इस्लामाबाद के डी चौक पे कब्जा कर लिया, तो ये पाकिस्तान के खिलाफ ये चीज़ें इंडिया इस्तेमाल करेगा। पहले भी इनकी जो तस्वीर हैं, इनकी वीडियोज़ हैं, वो इंडिया ने हमारे खिलाफ इस्तेमाल की हैं। ये खुश नसीब लोग हैं कि जिनकी वीडियो, जिनकी ऑडियो, जिनकी तस्वीर को हमारा जो दुश्मन मुल्क है वो इंटरनेशनल पजीराई दे रहा है, आलमी सतह पे पजीराई दे रहा है, वहाँ पे हाईलाइट कर रहा है। जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का बयान एक आलमी अदालत इंसाफ में पेश किया गया था, तो उनके लिए बड़ी एजाज की बात है कि उनका जो एक बयान है वो इस आलमी सतह पे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हुआ, पाकिस्तान के दुश्मन ने इस्तेमाल किया। तो इसलिए देखिए मैंने आपको बताया कि हुकूमत सिर्फ एक चीज़ पे बार बार तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है कि हुकूमत एक और सानिया लाल मस्जिद नहीं करना चाहती। कुछ तजियाकार, दानिश्वर, खूनी लिबरल्स ऐसे हैं जो वही किरदार अदा कर रहे हैं जो उन्होंने लाल मस्जिद के वक्त अदा किया था। पहले उन्होंने हुकूमत को कहा कि यह है रियासत की रिट, यह है कानून की हुक्मरानी, कि ये लोग जहां मर्जी आती है जा रहे हैं आ रहे हैं। फिर रियासत ने जब एक्ट किया फिर वही लोग थे जो अच्छा सदीक, मैं सामने मेरे पीजीएम है तो मैं टीवी भी साथ साथ देख लेती हूँ। अक्सर नाज़रीन पूछते हैं कि आप जो नीचे देखते हैं एंकर्स, वो क्या होता है, हमारे सामने एक पीजीएम होता है, क्योंकि अगर मैं सदीक को देखना चाह रही हूँ तो मैं नीचे देखती हूँ तो मेरे सदीक नजर भी आते हैं सुनाई देने के साथ साथ। अभी DG ISPR की नीचे टिकर्स चल रहे हैं, तो मैं सोचा कि आपसे भी जरा इस बारे में बात करूँ। उन्होंने साफ कहा कि फजलुर रहमान से पूछा दे कि किस इदारे की वो बात करें, हमारी सपोर्ट जमहूरी तौर पर मुंतखब हुकूमत के साथ होती है और फौज गैर जानिबदार इदारा है। इस पर मैं आपका कॉमेंट चाहूंगी। जी बिल्कुल, आपने देख लिया कि कितना बड़ा बयान जो आपने बताया, क्योंकि अभी मेरे सामने टीवी नहीं है, कि DG ISPR का बयान आ गया। देखें ये असल में मसला क्या है, मसला ये है कि शहर इक़्तिदार में इस वक्त कुछ लोग हैं जो फजलुर रहमान साहब के करीबी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सड़कों पर मामला हल नहीं होते, सदीक ये भी बोला है। ये वो बयान है, ये वो बयान है DG ISPR का जिसने तमाम तर जो अफवाहों का बाजार गर्म था
उसकी तरदीद कर दी है। शहर इक़्तिदार में कुछ लोग मीडिया के हिस्सा हैं, वो ये खबरें फैला रहे थे कि मौलाना फजलुर रहमान साहब को फौज के एक ग्रुप की सपोर्ट हासिल है और वो ये कह रहे थे कि फौज इनके साथ है। अब DGISPR के इस बयान के बाद वो जो एक चीज़ बेची जा रही थी वो भी इनका खेल खत्म हो चुका है। और मैं आपको बता दूं कि अगर इन्होंने डी चौक जाने की कोशिश की तो मैं आपको हर प्रोग्राम में ये बता रहा हूं कि हुकूमत की तैयारी मुकम्मल है। आज हुकूमत ने कल मीडिया के लोगों से रब्ता किया, मीडिया के नुमाइंदों को कहा कि आप लोगों ने पहले कहा कि जमहूरी हक है एहतजाज सबका, हमने इनको इजाजत ही आने दिया। अब आप लोग हमें कह रहे हैं कि हम क्यों खामोश बैठे हैं, और साथ ही आपके कुछ नुमाइंदे, आपके कुछ एंकर, आपके कुछ तजियाकार वो मौलाना फजलुर रहमान को शह दे रहे हैं, उनको भड़का रहे हैं, उनको उकसा रहे हैं कि वो जाएं डी चौक की तरफ। तो उन्होंने कहा कि आप मीडिया फैसला कर लीजिए कि आपने अमन की तरफ लेके जाना है मामलात को या इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की तरफ लेकर जाना है। और उन्होंने कहा कि जब हम फिर एक्ट करेंगे कानून के नफाज के लिए, हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे, फिर आप लोग ना ये कहिएगा कि हमने गलत किया है। इसलिए मीडिया के नुमाइंदे भी बजाय इन पार्टीज के स्टेजेस पे जाने पे, इनके स्टेज पे जाने की बजाय, इनका हिस्सा बनने की बजाय वो अपना वो किरदार अदा करें जो मीडिया का काम होता है। मीडिया इन पार्टीज का हिस्सा मत बने, मीडिया इनके स्टेज पर जाके इनको ये ना कहे कि हम भी आपके साथ हैं, हमारी जंग भी आप लड़ें। ये हम किस हैसियत में मीडिया के नुमाइंदे जाके और इनके स्टेज पे उनको ये कह रहे हैं कि हमारी जंग आपने लड़नी है। ये किसी एक एंकर की सोच तो हो सकती है, ये एक तजियाकार की सोच तो हो सकती है, ये मीडिया की सोच नहीं है। मीडिया किसी भी तौर पे इस तरह की जमात को सपोर्ट नहीं कर सकता जो इंतहा पसंद हो। अच्छा, मैं लास्ट में आपसे जानना चाहूंगी सदीक, जैसे आप बात कर रहे हैं कि किसी का भी मीडिया की जानिब से, ठीक है, इनका बिल्कुल प्रॉपर सपोर्ट करना, खुलकर सपोर्ट करना बनता नहीं है। वो जो हम टर्म यूज करते हैं जानिबदार या गैर जानिबदार, यानी बाइस्ड होता है या फिर नहीं होता है, अब यहाँ पे क्या टर्म फिट आएगी ऐसे लोगों के लिए? इसके बाद मैं क्लोजिंग की तरफ जाऊंगी। एक ही जुमला, आज एक तस्वीर आई है एंकर साहब की, शहबाज शरीफ साहब और फजलुर रहमान साहब के साथ, उनकी वो तस्वीर देखने के बाद एक ही जुमला है कि पहुंची वहीं पे खाक जहां का खमीर था। बस ये कहना चाहूंगा। काफी बड़ी बात और हमेशा की तरह गहरी बात कह दी आपने आखिर में। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।